कैसे हो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारा प्रीमियम कोर्स है उदय बैच और नवोदय विद्यालय का पूरा 6th क्लास का सिलेबस हम यहाँ पे पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे। और एक एक चैप्टर्स को 5-5, 6-6 घंटा में एकदम डिटेल्ड में, यानी जो कोर्सेस लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार में बेचते हैं वो सारी चीजें एकदम फ्री में आपके लिए आपके शिवम भैया जो खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा है लॉन्च कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि इस सीरीज से हमारे चैनल से जुड़ जाना है और हमारे चैनल पे जो भी चैप्टर्स की वीडियोज आ जा रही हैं उसको आपको देखना है। तो हमने क्या किया है कि वीडियोज को एक एक वीडियोज को ये नहीं 5-5, 6-6 घंटा में किया है, उसको कट कर करके एक एक घंटा में कट कर करके और उस टाइप से अपलोड कर रहे हैं ताकि आप आराम से एज अ कोचिंग टाइप का, जैसे कि आपको एक घंटा डेली एक वीडियो आएगा तो उसको एज अ कोचिंग के जैसा आप आराम से देख सकते हो और आपको मजा भी आ जाएगा। आपको जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आप देखना। और हमारी वीडियो जैसे नॉर्मल नहीं होगी, पूरा का पूरा प्रॉपर पेन टैब वगैरह पे है, आपको मजा आ जाएगा। आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो आप पूरा का पूरा इस चैनल से जुड़े रहिए और इस पूरे वीडियोस को देखा कीजिए। तो होपफुली वीडियोस थोड़ा पहले रिकॉर्ड किया गया है तो थोड़ा सा हो सकता हो कि 5-6 महीना पहले का है तो आपको थोड़ा सा ओल्ड वाइब लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। जो पढ़ाया गया है सारी की सारी चीजें लेटेस्ट सिलेबस में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है तो आपको मजा आ जाएगा। तो होपफुली आप एंजॉय कीजिए, इस पूरे वीडियोस को देखा कीजिए और हो सकता है आपका कोई दोस्त वगैरह भी प्रिपरेशन करे तो उसको भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें प्यारे साथियों। तो आप वीडियो को देखिए। क्या हालचाल प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी मुझे देख रहे होंगे। मे भी ऑडियो वीडियो वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होगी। वैसे सारी चीज़ें क्लियर होनी भी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें सेटअप कर दी गई हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर ठीक है अभी ब्लू रखता है, फिर लिखते समय से वो कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ बातें पहले आपको बता दी जाए। यहाँ पे आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो तो आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, इसको ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है। हम यहाँ पे मेंटल एबिलिटी यानी हमारा जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग का हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाला है प्यारे बच्चों। यहाँ पे रीजनिंग का 3rd चैप्टर और ये हमारा पैटर्न कंप्लीशन है। पैटर्न कंप्लीशन मतलब पैटर्न को कंप्लीट करना। अब ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा भी चिंता ना करना क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे भले ही इंग्लिश में लिखी गई है, आपको सारी चीज़ें हिंदी में ही पढ़ाई जाएगी। और ये जो पढ़ाया जाएगा ये आपको अरिहंत पब्लिकेशन के बुक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये बुक कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। हम इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही इससे हमने पैसा लिया है। इस बुक से हम आपको पढ़ा देंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस वगैरह भी करा देंगे, आपको खुद करने के लिए क्वेश्चंस देंगे। और इस कोर्स में आपको पता ही है कि आपको लगभग 50-60 आप लोगों को वो मिल जाएगा, क्या बोला जाता है, प्रैक्टिस सेट, और प्रीवियस ईयर भी आपको 10 सालों का मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और एक एक चैप्टर तो आपको अच्छे से पढ़ाया ही जा रहा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम लोगों ने जो नाम रखा है इस बैच का नाम तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आपके प्रवीण भैया बता दिए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों को मतलब अपने तरीकों से भी बताऊं, क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ बाकी चीज़ें ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको। बैच का नाम आपका जो रखा गया आप लोगों को पता ही होगा, उसके पीछे भी बहुत सोच समझ करके बैच का नाम रखा गया है। तो बैच का नाम जो हम लोगों ने रखा है वो आप लोगों का बैच का नाम रखा गया है उदय सॉरी थोड़ा ऊपर लिखा गया, इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का उदय बैच है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए उदय का मतलब होता है जैसे सूर्योदय होता है यानी उगना। तो अभी आप लोगों का क्या है कि अभी आप लोग 5th से अब 6th का एग्जाम दोगे, यानी जीवन में पहली बार आप लोगों का कंपटीशन का उदय हो रहा है आपके जीवन में, इसलिए इसका नाम उदय बैच रखा गया है ताकि आप लोगों को मतलब आपके जीवन में अब जो कंपटीशन का उदय हो रहा है उसके लिए हम आप लोगों को पहले से प्रिपेयर कर सके, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ा सके। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग भरोसा रखिए अपने शिवम और प्रवीण भैया पे। आप लोगों को पूरी चीज़ें एकदम बेहतरीन और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, अब बहुत सारी कुछ बातें हो ही गए और हाँ मेरे बारे में कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो अब बस
समय के साथ धीरे धीरे हम लोग बातें करते रहेंगे, एक दूसरे को जानते रहेंगे, जान पहचान बनती रहेगी। बस आप ये जानिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा मुझे नहीं जानता होगा तो आप इतना भरोसा रखिए कि मैं इतना जानता हूँ तभी आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, इतना से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब उदय बैच को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और हाँ, इस उदय बैच की अगर आप अपने दोस्तों वगैरह से को भी बता देना जो अगर ऐसे तैयारी वगैरह करते हैं, क्योंकि इससे उनको भी हेल्प होगी और हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए इसको अब हम लोग इरेज करते हैं और यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें अब अच्छे से एकदम बताते हुए चलूँगा और कोई भी चीज़ें कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अगर आपके शिवम भैया हैं तो सारी चीज़ें आप लोग को एकदम अच्छे से बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। आप लोगों को थोड़ा भी मतलब चिंता नहीं करनी है, एक एक चीज़ आप लोग को एकदम छोटी से छोटी चीज़ भी बारीकी से एकदम बताई जाएंगी। सो यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने रीजनिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3rd चैप्टर जो हमारा है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये है हमारा पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन मतलब हमारा होता है कि पैटर्न को कंप्लीट करना। पैटर्न मतलब कि कोई एक टाइप से कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पैटर्न कंप्लीशन का भी तो मैं आपको एग्जांपल ले लेकर के वो दिखाऊंगा सारी चीजें। बस आप ये समझो कि यहाँ पे 4 तरीकों से एक स्क्वायर दिया रहता है, वो 4 खंडों में ऐसे बटा रहता है और 3 खंडों में कोई आकृति दी रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने ए लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बगल वाले में यहाँ पे जैसे फिर उन्होंने यहाँ पे ए लिख दिया है कॉर्नर में और यहाँ पे उन्होंने बी लिखा हुआ है और अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब आपको रिलेशन निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन जो हम लोग निकालते हैं लोग, तो कई टाइप से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं लोग। पहला रिलेशन जो हम लोग निकालते हैं लोग, वो साइड से साइड वाले के साथ निकालते हैं लोग, यानी साइड से साइड वाले के साथ निकालते हैं लोग। अब ये आप समझो साइड से साइड वाले के साथ कैसे, जैसे यहाँ पे ए है और बी है, लेकिन यहाँ पे आप साइड से साइड वाला रिलेशन देखोगे तो काम नहीं करेगा। इसमें 2-3 पैटर्न होता है, पहले उसको आपको मैं अभी और भी अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो पैटर्न कंप्लीशन मतलब यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए भी इसका नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग ऐसे चिंता ना करना। पैटर्न कंप्लीशन मतलब पैटर्न पूरा करना, पैटर्न सॉरी थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आज थोड़ा पहली बार इस पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे राइटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पैटर्न पूरा करना, थोड़ा शुरू में कोई भी टेक्नोलॉजी सीखी जाती है तो थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। तो ये प्यारे हिंदी वाले बच्चों के लिए है कि पैटर्न पूरा करना ये आपका चैप्टर है, ठीक है। बाकी ये अनवांटेड चीजें हम यहाँ से हटा लेते हैं। अरे हट जाओ, हमारा हाईलाइटेड भी हट गया, नहीं इसको हाईलाइटेड ही रखते हैं। अरे यस हो गया, चलिए ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइड बाय साइड। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है डायगोनल। डायगोनल मतलब आप ऐसे समझिए, डायगोनल किसको बोलते हैं थोड़ा सा बताना पड़ेगा, यानी कॉर्नर। डायगोनल को छोड़ता है, कॉर्नर हम देखते हैं, ठीक है। डायगोनल लिखूंगा तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कॉर्नर लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉर्नर तो आपको कॉर्नर देखना होता है, ठीक है। ये दो चीजों को अगर आपने बस बेस बना लिया, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पहला ये और दूसरा ये। बस इन्हीं 2 चीजों से अगर आपने अपना अच्छा रिलेशन रखा तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ए लिखा गया है और इसके डायगोनल में भी, यहाँ पे कॉर्नर वाले में भी ए लिखा गया। डायगोनल मतलब होता है कि कर्ण, जो विकर्ण आप पढ़ते हो उसी को डायगोनल बोला जाता है। उसके बारे में आपको मैथ में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और हाँ, इस बात का भरोसा रखो कि इस कोर्स में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ाई जाएंगी जो आपके स्कूल लेवल पे भी आपको काम आएगा। तो ऐसा ना समझो कि सिर्फ आपकी नवोदय की तैयारी हो रही है, उसके साथ ही साथ आप जो दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या स्कूल लेवल वगैरह में भी आपकी परफॉर्मेंस कोशिश की जाएगी पूरा अच्छे से इनहैंस। तो आपको बस ये देखना होता है कि ये एक ए और ए में जो रिलेशन है, जैसे आप देख सकते हो कि यही सेम फिगर है यहाँ पे बनाया गया, तो वैसे ही बी का सेम फिगर यहाँ पे बना दो, बस यही आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे सुन सकते हैं कि भैया ए का मिरर इमेज है यहाँ पे कहीं बनाया गया हो ऐसे पलट करके, तो बी का भी मिरर इमेज वैसा भी हो सकता है। अभी मैं आपको बहुत छोटी बातें समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को आइडिया रहता है। वैसे आप समझ करके चलिए, रीजनिंग बहुत आसान होता है।
तो आपको रीजनिंग में आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। आप बस शिद्दत के साथ अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ बातें हो गई। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आता है आपका चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन का नवोदय विद्यालय का बुक भी आपको साइड में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और इस बुक को आप परचेस कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका पूरा का पूरा नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है। और उसके साथ ही साथ इसमें आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब पूरी बुक में आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, यानी पिछला प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको 13 सालों का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है 13 सालों का, वो सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 6 का 6 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस बुक का थोड़ा सा मैं आपको आउटलुक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप बुक को खरीदते समय आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो इस बुक को आप नीचे मैं लिंक दूंगा, जाकर के आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपको नवोदय विद्यालय चक्षु पब्लिकेशन लिखना है, या नवोदय विद्यालय क्लासिक चक्षु पब्लिकेशन ऐसे आप लिखोगे आपको बुक मिल जाएगा। या नीचे डायरेक्ट आप हमारे लिंक से भी जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक के साथ साथ इनका खुद का प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो एक ही साथ में, ताकि एक ही बार में आपके पास बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों हो जाए, ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से पूरा प्रॉपर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से परचेज करें। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। चलिए मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूं। हाँ, सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा नीचे। सो अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पैटर्न कंप्लीशन का यहाँ पे ये बुक में उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो उन्होंने भी वैसे ही बताया जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक स्क्वायर रहेगा हमारे पास, और उस स्क्वायर को 4 खंडों में बांटा गया रहेगा, और 4 खंडों में से 3 में किसी में न किसी में कुछ न कुछ दिया रहेगा, और एक में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक क्वेश्चन को हम थोड़ा ज़्यादा जूम करते हैं ताकि आपको थोड़ा चीज़ें और क्लैरिटी के साथ बता सकें। ये हो जाओ जी जूम। आई थिंक ये जूम होने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, रुकिए हम इसको देखते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, अब इसमें आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पेन का प्रोटीन कंटेंट कम करते हैं। प्रोटीन कंटेंट यानी थोड़ा इसको पतला करते हैं, ताकि आपको ऐसे लिखूंगा तो जूम किया हो ना तो आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग एग्जाम्पल से ही समझे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल अभी बताया था कि रिलेशन हमें ढूंढना होता है, कि पहला मैंने आपको क्या बताया था, आप भूलना मत, इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला हमारा जो होता है वो हमारा होता है साइड टू साइड, यानी आपको एक दूसरे के बगल वाले को देखना होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर हमें देखना होता है। यही 2 रिलेशन हमें देखना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो इन दोनों में आप रिलेशन देख लो, नहीं तो इन दोनों में देख लो, आप कैसा हूं भी देख सकते हो, और नहीं तो इस कॉर्नर से ले जाकर के आप इस कॉर्नर में रिलेशन देख लो। इनमें से किसी में भी जो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, जो आपको इजी पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप देखो, और उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके लिए आपको खोजना है। और उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास 4 दिया है, और इन चारों ऑप्शनों में से आपको ढूंढना है। नवोदय के पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो आप इस बात के लिए घबराना मत, आपको अच्छे से एकदम ढूंढना है। बहुत रीजनिंग बहुत आसान होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए आप जैसे इसमें और इसमें अगर आप देखो, तब भी आप इसके हिसाब से भी ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बीच वाली लाइन यहाँ पे है, और ये सेम इससे यहाँ पे जुड़ करके एक नीचे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, यानी ऐसा और फिर ऐसा बन रहा है। और ऊपर वाले में यही लाइन जो है हमारी ऐसे ऊपर से है। तो अब यहाँ पे जो लाइन हमारी बनेंगी वो एक तो ऐसे लाइन आई है, तो अभी एक ट्रायंगल जैसा इसको बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे लाइन एक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉर्नर से एक ऐसी लाइन हमें सीधी चाहिए। तो अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो सब में वैसी लाइन है,
ठीक है, तो हम ऑप्शन को अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे, यानी गलत नहीं काटेंगे। ये हो गया, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है खच्चर पच्चर, थोड़ा इसको मिटाता हूँ, फिर आपको और एकदम बारीकी से एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, हम तो एकदम मज़े में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। तो ठीक है, एक लाइन है यहाँ पे हमारी आ गई। अभी हम रिलेशन कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, इन दोनों में, इन दोनों के हिसाब से। आप किसी में भी देखोगे वैसा ही आंसर आएगा। फिर आप इस वाली लाइन को तो हमने देख लिया है और इसके हिसाब से हमने बना लिया। अब यहाँ पे ये वाली लाइन है, इसके हिसाब से हमें देखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर उन्होंने एक इस टाइप से ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, और यही लाइन यहाँ पे जाकर के कंटिन्यू हो जा रही है। तो आप देखो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे और फिर ऐसे फिगर बन रहा है स्क्वायर जैसा, बस उसकी ये वाली जो लेंथ है ये इन्होंने ड्रा नहीं किया है, तो यही यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। और फिर हमारा बच कौन सा लाइन रहा है, बस ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा छोटू सा जो लाइन है ये बच रहा है। तो आप ये देखोगे कि हर एक फिगर में ये लास्ट में कॉर्नर पे बनाया गया, तो बस इसमें भी आप ऐसे कॉर्नर पे बना लो। और अब आप ये फिगर ढूंढ लो कि किस में है। तो ये फिगर अब ढूंढोगे तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा है। ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 2 के जैसा ही दे दिया गया, और जबकि हमें 2 का एक मिरर इमेज यहाँ पे ढूंढना था। इस फिगर का हमारा यहाँ पे ये मिरर इमेज जैसा बन रहा है। अभी आप मिरर इमेज नहीं पढ़े हो, तो इसलिए मैं आपको इसलिए इसमें ज़्यादा फंसाना नहीं चाहता हूँ कि मिरर इमेज क्या होता है, कैसे होता है। तो इसलिए अभी आप उस पर चिंता मत करो। अब इसी क्वेश्चन को आप देखो, आप इसका डायगोनल का रिलेशन भी निकाल करके देख सकते थे इन दोनों का। अब इसमें आप कैसे देखते कि आप देखो सिर्फ इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढो। तो अब आप ऐसे समझो ना कि ये आप इसी चीज का फोटो कॉपी वहां पे बना दिया गया। फोटो कॉपी के लिए मैं कैसे आपको समझाऊं, क्योंकि कोई पेज होता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये फिगर यहाँ पे ये बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ये जो फिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में जो फिगर बनाया गया उसको यहाँ पे बना करके और पेपर पे लग रहा है कि ऊपर जाकर के इसको फोल्ड कर दिया गया, यानी सेम फिगर जाकर के आपका ऊपर टर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो जब सेम फिगर टर्न हो रहा है तो आपको भी क्या करना है कि वैसे ही डायगोनल में रिलेशन, यानी कॉर्नर में आपको रिलेशन ढूंढना है, यानी आपको इसका रिलेशन यहाँ पे ला देना है। तो बस आप इसको टर्न करके वहां पे लाना है, यानी इसको ऐसे करके वहां पे जा करके, यानी ऐसे आप सोचो कि ये जा करके यहाँ से उठ करके एकदम पीछे पलट जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये पलटेगा तो ये कॉर्नर वाली जो लाइन है वो तो हमारी कॉर्नर पे आ जाएगी। ये वाला जो सीधी वाली लाइन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये हमारा ऐसे की ऐसे ही रहेगा। और ये बड़ी वाली लाइन आएगी तो उसके बाद से ये हमारी बड़ी वाली लाइन हो जाएगी। तो इस हिसाब से भी हमारा ऑप्शन नंबर है। तो इसमें आप इन्हीं 2 तरीकों से बस सोच सकते हो, मतलब इस चैप्टर में तो बस यही 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। ये हो सकते हैं कुछ फिगर में कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, बट बहुत आसान होता है ये पैटर्न कम्प्लीशन, तो इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में जो चैप्टर्स थोड़े बहुत टफ होते हैं वो आपके वो पेपर कटिंग वगैरह में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, या छिपी हुई आकृति होती है इम्बेडेड फिगर, उसको ढूंढने में बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर उसके बाद से हम छोटा करने के बाद से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको कोई जैसे दूसरा एग्जाम्पल ही कराते हैं, ठीक है, लाइन से ही कराते हैं ताकि आपको कोई भी ऐसे दिक्कत ना हो, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। सो प्यारे बच्चों, आप किसी में भी एक रिलेशन ढूंढो। देखो आप एक बात का ध्यान रखना कि ये जो लाइन है ये हमारी एक अलग बॉक्स है, ऊपर वाली एक अलग है, ये अलग है। इसको इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया, आप इसको बहुत इजी भी बना लोगे। आप देखो, आप यहाँ पे बस इसको देख लो कि ये एक लाइन है, ये आकर के ट्रायंगल के मुंह से यहाँ से जुड़ रहा है और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो वैसे ही इस फिगर में भी एक ऐसा होगा और यहाँ पे आकर के ऐसे ऐसे और यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बनाएगा। अब ये फिगर बस आप इतना अभी ढूंढो, तो इतना आप ढूंढोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो करके और यहाँ से लाइन निकलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रायंगल को उल्टा बना करके यहाँ से लाइन दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा गलत होगा।
तो आपको ऑप्शन को भी गलत काटना होता है। और हाँ देखिए, नवोदय के पेपर में आपको रीजनिंग सॉल्व करने का बहुत समय दिया जाता है, तो आप एक एक ऑप्शन को देख करके एकदम अच्छे से सॉल्व करो। रीजनिंग में आपको 40 में 40 लाना ही है, आपको 40 में 40 का टारगेट रखना ही है, क्योंकि अगर इसमें एक भी गलत होता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें कोई मैथ करना नहीं है, कैलकुलेशन है नहीं, कोई फॉर्मूला भी लगाना नहीं है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसलिए आपको तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे सोचा जाता है, क्या क्या रिश्ते होते हैं, कैसे करके बनाया जाता है। अगर कोई बच्चा इसको नॉर्मल भी बनाना चाहे कि जैसे ये पूरा का पूरा जो आकृति बनेगा वो फूल जैसा बनेगा, फूल को कंप्लीट करना है, तब कोई बात नहीं, बस यहाँ पे एक ऐसे फूल हो जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। अब ये वाला फिगर आप देख लो, हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो, हमारा ये लाइन यहाँ से आना चाहिए, जबकि इन्होंने यहाँ से लेकर के गया है, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में तो ट्रायंगल ही गायब है, और 4 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी बोलने में वो फिसल जाता है जुबान। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा बस बचा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिख भी रहा है इसके जैसा। और जैसे मैंने आपको रिलेशन बताया था उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाता हूँ, अब जैसे किसी में भी आप एक रिलेशन ढूंढ लो, जैसे यहाँ पे इसमें और कॉर्नर में ढूंढ लो, आप देखोगे कि इसमें और कॉर्नर में जो रिलेशन है हमारा, वेट अ मिनट बॉयज, आई थिंक समथिंग हैपनिंग, क्या हुआ, कभी कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाती है, ठीक है आ गया, ठीक है। हाँ तो ये आ गया हमारा, और यहाँ पे हमको इसमें और इस कॉर्नर वाले में रिलेशन देखना है, इसमें और इसमें, इन दोनों में। तो आप देखो इसी का जाकर के मिरर इमेज यहाँ पे बनाया गया है, मिरर इमेज इसका बनाया गया। ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही रहेगा, मिरर इमेज बनाया गया रहता है, ठीक है। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। मिरर मतलब आपका जो दर्पण होता है, यानी आप ऐसे समझो कि ये फोटो अगर इसको आप आईना में देखते तो ये इसके जैसा दिखाई देता, वैसा करके उसको बनाया गया, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा भी चिंता नहीं करना है कि इसको कैसे कैसे बनाना है। आप देखो, आप इसी चीज का मिरर इमेज यहाँ पे बनाओ, इन दोनों में तो रिलेशन आपको मिल गया, और वैसे ही अब इसको यहाँ पे आपको बनाना है। तो इसका मिरर इमेज जब आप देखोगे तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था वैसा ही बनेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसका इस चीज का जब मिरर इमेज आप यहाँ पे बनाओगे तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें बहुत आसान होती है इसमें, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा भी चिंता नहीं करना है। अब देखिए जैसे ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा और जूम हो जाओ जी, ठीक है। अभी हम देखिए ऊपर कहाँ तक पढ़ लिए, थोड़ा सा एक बार देख लें, हाँ ठीक है। मैंने आपको साइड ये सारी इतना हो गया है, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ चीजें और आपको अब समझा दूं, जैसे मैं जूम करता हूं कहीं थोड़ा सा सफेद वाला पोर्शन, ताकि आपको कुछ चीजें समझा सकूं, ताकि आप थोड़ा मिरर वगैरह ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ पे देख भी सकते हो आप। इन्होंने क्लॉकवाइज वगैरह बता रखा है, थोड़ा सा इसमें अभी आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं आपको क्लॉकवाइज वाली चीज़ों में नहीं घुसा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता भी दूंगा क्लॉकवाइज, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लोअर साइड फिगर इज अपोजिट टू, देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इन्होंने जो जब सॉल्यूशन लिखा है, ओके कहाँ गया, हाँ यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन भी लिखा है, तो लिखा है इन क्वेश्चन फिगर लोअर लेफ्ट फिगर इज अपोजिट टू द अपर लेफ्ट, अपर राइट लेफ्ट, ठीक है। मतलब इसी बात को उन्होंने बताया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि इसी का अपोजिट फिगर यहाँ पे बनाया गया, यानी उसी को वहां पे टर्न करके उसका अपोजिट फिगर बनाया गया, यानी अपोजिट मतलब उल्टा फिगर बनाया गया। तो ऐसे तो हम लोग को ऐसे सॉल्यूशन पढ़ के तो कुछ करना नहीं है, इन्होंने क्वेश्चंस को कुछ कैटेगराइज करके रखा है। हर एक क्वेश्चन में यही होगा कि देखिए जैसे इन्होंने कई टाइप बना दी है इसी में, तो हमारा बस 2 ही टाइप रहेगा, क्योंकि कॉर्नर में रिलेशन होता है, नहीं तो इसमें और इसमें होता है। आप मतलब साइड वाले में या कॉर्नर वाले में, इसी के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम पहले देखते हैं, यानी एग्जाम्पल को यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नीचे 3 में देखूँ 3 कैसा है हमारा, हाँ 3 बहुत आसान है। देखो 3 को मैं आपको, ठीक है, कोशिश करता हूँ बता दूँ।
आ जाओ जी, खुल जा खुल जा। ओके, अरे यश, बस 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 बस, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा, ओके ऊपर ऊपर, ठीक है ऊपर तो हम इससे भी कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, ताकि हमको बताने में बहुत आसानी रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को जो बताया था तरीका, अगर आप मेरे तरीके से चलो तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमको ये आ जाओ जी, तीर आ जाओ। हाँ सो ये हमें अभी दिख नहीं रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, जस्ट वेट, ये इरेज हो जाए। यस आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कॉर्नर वाला जो एग्जांपल बताया था, उससे आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो कॉर्नर है और इस कॉर्नर में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेम है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को, तो ऐसा ही आप समझो अभी तक सेम है। तो आपको बस इस फिगर के जैसा आपको ढूंढना है कि कौन सा फिगर है सेम, एकदम सेम के सेम कौन सा फिगर है। तो आप इसमें जब ढूंढोगे कि सेम इसी के जैसा कौन सा फिगर है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 और 1 दिखेगा, क्योंकि और ऑप्शन नंबर 2 दिखेगा, ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सारे सेम टाइप के फिगर हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, तो आप देखो, आप जैसा ये फिगर है वैसा ही सेम ये फिगर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पलटा गया, पलटने पे भी ये सेम फिगर रहेगा। वैसे ही अगर इसका भी मिरर इमेज यहाँ पे बनाया जाए, तो ये एक ऐसा फिगर है। देखिए कुछ ऐसे फिगर होते हैं जिसका मिरर इमेज बनाने पे भी, यानी उनको उल्टा भी करने पे वो सेम ही आएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 ऐसे बिंदु लगा रखा है, इसमें भी इन्होंने 3 लगा रखा है, और इन सब में एक एक लगा रखा है। अब इसको आप आईना में भी पलटोगे तब भी वो वैसा ही दिखाई देगा। जैसे कि ए होता है, ए को आप आईना में भी जाकर के मिरर में भी देखोगे ऐसे दर्पण में, तब भी ए के जैसा ही दिखाई देगा। वैसे ही मान लीजिए एक लाइन है, इसको भी आप आईना में देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा, मतलब इसमें कुछ नहीं बदलता है। तो आपका इसी चीज का सेम हुबहू ढूंढना था। तो आपका ओके, थोड़ा सा ये हमारा ऐसे टर्न हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने 90 डिग्री रोटेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है। ओके, इस क्वेश्चन को हम ऐसे टर्न, तो ये ऐसे टर्न होता है, तो ये हमारी नीचे ऊपर चली जाएगी या हमारे नीचे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से जैसे इन्होंने बता रखा, इन क्वेश्चन फिगर लोअर लेफ्ट फिगर रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ 8 स्मॉल डॉट्स, ठीक है। देख लेता हूँ क्योंकि इसमें अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर इसको हम आते हैं अभी, फिर आकर के हम इसको देखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई न्यू कॉन्सेप्ट लगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो अभी हम इसको रोकते हैं, अभी ये रुक जाओ जी। ठीक है ठीक है, छोटू छोटू छोटू, ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 हम पहले देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप साइड से साइड वाले रिलेशन से कर सकते हो प्यारे बच्चों। देखिए जैसे साइड से साइड वाले रिलेशन में आप इन दोनों में रिलेशन ढूंढो कि कैसा है, तो आप देखोगे कि यही फिगर आपका यहाँ पे उल्टा होकर के आ गया। उल्टा मतलब पूरा का पूरा 180 डिग्री घूम गया। 180 डिग्री घूमने का मतलब यहाँ से उठ करके पूरा इतना घूम गया है, ठीक है। पूरा एक सीधी लाइन में घूम करके एकदम उल्टा हो जा रहा है, यानी ऐसे ट्रायंगल था, ऐसे ऐसे था, और वो पूरा उल्टा होकर के ऐसे और ऐसे बन जा रहा है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि यहाँ पे दिखी होंगी। तो वैसे ही इस वाले फिगर में यहाँ पे जो है हमको इसको भी उल्टा करके यहाँ पे लाना है। तो आप उल्टा करोगे तो ये जो हमारा बिंदु वाला पार्ट है ये तो हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अब ये ढूंढ लो कि ये ऊपर किस में है। अब देखोगे कि इसमें होगा नहीं, ये तो सेम फिगर जैसा ही हमारा दे दिया। बाकी ऊपर वाला पार्ट इन सब में है, इन सब में भी आप देखोगे कि हमारा ऊपर जो होना चाहिए एक
मतलब ये नीचे वाला हमारा, देखिए एक पार्ट तो ऐसे हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे एक ऐसा टी जैसा पार्ट होना चाहिए। तो टी जैसा जो हमारा पार्ट है वो हमारा नीचे आ जाना चाहिए। तो नीचे हमारा जो टी जैसा पार्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 4 में जो आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने टी के जगह पे ऐसे कर्व जैसा लाइन बना दिया है, तो ये नहीं है। कई बार देखो 2 में और 4 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक छोटी सी लाइन का है। जैसे 2 में ऐसा उन्होंने बनाया है और 4 में ऐसा। तो अगर आप क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं देखोगे तो थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो आप थोड़ा सा भी में गलती लगा दोगे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ गोला गोला उन्होंने कर दिया। तो ऐसा यहाँ पे देखो, अब क्लॉकवाइज आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो आपको क्लॉकवाइज थोड़ा सा पहले मैं समझाता हूँ, और क्लॉकवाइज समझाने के बाद से फिर से हम थोड़ी, क्या मैं इधर लिख सकता हूँ, देखूँ लिख करके, नहीं ठीक है, मैं बस इसी PDF पे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, हो जाओ जी जूम। ओके, जूम करने पे फिर लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। फिर क्या किया जा सकता है, ओके, अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि स्लाइड से लिखें, क्योंकि स्लाइड अगर लाते हैं तो यहाँ पे लिखने में आसानी होगी। सो प्यारे बच्चों, इसको आप कॉपी में क्या करो, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इसको आप थोड़ा नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। क्योंकि फिर मैं इसी को इरेज करके यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ पहले क्लॉकवाइज के बारे में, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, बस इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर 90 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, बस यही कुछ चीज़ें आपको समझना है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए टफ हो, बट हाँ आप कोशिश करना, मैं बहुत बारीकी से आराम से समझाऊंगा आप समझने की। सो यहाँ पे आप पहली, यहाँ पे ओके यहाँ पे आने दे, ठीक है। सो पहले हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज को आप इजीली समझ सकते हो। क्लॉकवाइज आपने देखा भी होगा, आप सोचो कि घड़ी कैसे चलता है, घड़ी का जो डायरेक्शन होता है उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझा सकूँ इसके हिसाब से, इसी डायग्राम के हिसाब से। पहले हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज के बारे में हम पहले जानेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी कैसे काम करती है, घड़ी ऐसे चलती है, मतलब आप यहाँ से समझो, घड़ी हमारी जैसे यहाँ पे हमारा 12 होता है, और फिर यहाँ पे हमारा 3 होता है, फिर यहाँ पे हमारा 6 और फिर 9। तो घड़ी हमारी चलती कैसी है, इधर से आती है और फिर इधर से जाती है, यानी ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब थोड़ा सा इसका प्रोटीन कंटेंट मैं बढ़ा लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी बढ़ जाओ, ठीक है, बढ़ गया, हाँ ठीक है। सो हमारा क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो, ओके ये सेलेक्ट, ठीक है। सो वो ऐसे हमारा आएगा, फिर हमारा ऐसे जाता है, ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो घड़ी को तो आपने चलते हुए देखा है, तो घड़ी से ही आपको इमेजिन करना है कि क्लॉकवाइज कैसे। अब कई बार कुछ फिगर होते हैं वो आपको मतलब ऐसे मैं शायद बताऊं कि क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी जैसे चलता है उसके डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा जो होता है, एंटी मतलब हमारा उल्टा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप थोड़ा सा भी चिंता मत करो, मैं आपको सारी चीजें हिंदी में ही बता रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि एंटी मतलब उल्टा, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी का ही उल्टा चलना। अब घड़ी का उल्टा चलने का क्या मतलब है, जैसे यहीं पे हम फिगर बना लेते हैं समझाने के लिए कि यह हमारा 12 हो गया, यह हमारा 3 हो गया, यह हमारा 6 हो गया, अब ये 9 हो गया। वैसे घड़ी उल्टा नहीं चलती है, लेकिन आप खुद सोचो कि कोई घड़ी ऐसी हो जो उल्टा चलने लगे, तो उल्टा चलने लगे अगर कोई घड़ी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ठीक है। तो अगर कोई घड़ी उल्टा चलेगी तो मान लीजिए उसे 12 से यहाँ पे आना है फिर से घूमते हुए, तो ऐसे आकर के फिर से ऐसे हो जाएगी, यानी इसको बोलते हैं हम, ऐसे जो घूमता है ऐसे जो गोल गोल, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और ऐसे जो घूमता है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत आसान है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर आपको कभी भी ना याद आए तो आप बस क्लॉकवाइज को सोच लेना कि घड़ी कैसे चलती है, कि पहले 12 से हमारा, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, ऐसे करके हमारी घड़ी चलती है।
ठीक है। तो अगर घड़ी का एग्जांपल बस आप याद रखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हो, इतना आपको बहुत डीपर लेवल पे नहीं बताया जा सकता चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि वैसे भी रीजनिंग में इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो तो बुक वगैरह में लिखा रहता है तो उतना आप लोगों को, बाकी रीजनिंग वगैरह तो ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो हो गया, अब क्या आपको बताना था, हाँ 90 डिग्री के बारे में बताना था। ठीक है, कुछ एंगल के बारे में। एंगल मतलब बस आप ऐसे समझो कि दो लाइनें मिल करके ऐसे फॉर्म होती है, उसको एंगल बोलते हैं। खैर एंगल तो आप इतना जानते ही होंगे, नहीं तो मैथ में आपको एंगल वगैरह के बारे में अच्छे से बताया जाता है। जैसे आप ये देखो, ये जो होता है इनके बीच का ये जो झुकाव होता है, दो लाइनों के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे 90 डिग्री के बारे में। अब इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ जगहों पे यूज आ सकता है। 90 डिग्री मतलब कि एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों लाइन में ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। यानी कोई भी दो लाइन, एक लाइन नीचे हो और उसके ऊपर, जैसे आप ऐसे समझो मेरे हाथ और मैं अपने हाथ पे ये पेन रख दिया, तो ये दोनों एकदम सीधे हो गए तो ये 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब कि कोई भी लाइन मतलब सीधी, देखो जैसे कोई घड़ी है, अब घड़ी जो है जैसे 3 बजे यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमी और घूमते घूमते आकर के यहाँ पे 9 बज गए, तो इस लाइन तक जब वो आएगी तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आपको बस इन्हीं दो एंगल्स के बारे में ध्यान रखना है। अगर ये दो एंगल्स अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब हम जा करके फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे क्या नीचे हो सकता है, अरे हो जाओ, यस हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ने के लिए बोला था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा यहाँ पे बोला गया है कि इन दिस फिगर लोअर लेफ्ट फिगर। अब लेफ्ट और राइट, ओके, लेफ्ट और राइट में तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है ना। देखिए लेफ्ट मतलब, राइट मतलब जो होता है, मतलब कैसे बताऊं, राइट मतलब एक कन्वेंशन माना जाता है। आप यहाँ पे एक ऐसे समझ लो, कन्वेंशन मतलब कि इसको सबको यूज करता है। ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, जिसको कि यहाँ पे जैसे अभी आपको नंबर लाइन में यहाँ पे मैथ में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे 0 माना जाता है और इसके आगे वाली चीज़ों को पॉजिटिव से हम दर्शाते हैं और इसके पीछे वाली चीज़ों को निगेटिव से। तो वैसे ही आप 0 से मान लो कि एक आपका राइट है यहाँ पे और ये लेफ्ट होता है, इस पार्ट को लेफ्ट बोलते हैं। तो राइट हैंड तो आप जानते होंगे, जिसे आप ज़्यादातर बच्चे जो लिखते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो हमारा राइट हैंड होता है। और फिर एक लेफ्ट हैंड होता है जिसमें घड़ी वगैरह लड़के पहनते हैं, लड़कियाँ तो शायद राइट हैंड में पहनती है, हम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दैट, तो इसको खैर इस पर कमेंट नहीं करेंगे। तो राइट हैंड जो होता है उस साइड को हम राइट बोलते हैं, लेफ्ट मतलब उल्टा। जो राइट हैंड हमारा होता है जिससे हम खाना वाना खाते हैं उसके उल्टा, या जिसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो राइट और लेफ्ट में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बोल रखा है इन दिस क्वेश्चन लोअर लेफ्ट फिगर। लेफ्ट फिगर मतलब ये लोअर वाला लेफ्ट फिगर है, रोटेट्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे घूम करके फिर यहाँ पे गया है, यानी इसको ये बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री इसको घुमाया गया है, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज को मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा ACW। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसको घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में घुमाया गया। यानी इस फिगर को, ये जो हमारा फिगर था, ये हमारा फिगर ऐसे था, तो इसको इन्होंने क्या किया है, 90 डिग्री घुमा दिया है। ठीक है, और उसके बाद से इस फिगर को इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये फिगर जब 90 डिग्री घूमने के बाद से बनेगा तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा। वैसे ही ये पूछ रहा है कि हमारा ये जो फिगर है यहाँ पे आएगा तो कैसे बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा। हो जाओ जी जूम, हमारी ये पेंसिल आ गई, हो जाए जूम। अरे 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 थोड़ा कम जूम, और ये स्क्रॉल हो जाए, ऊपर आ जाए हमारा। ओके, ये इसका प्रोटीन कंटेंट कम करता है। हो गया प्रोटीन कंटेंट कम, फिर ये हमारा रेड। ओके चलिए ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ओके नहीं रहने देते हैं, क्योंकि ऐसे 90 डिग्री आपको तो मैंने बता दिया है। अब वैसे ही यहाँ पे इस फिगर में हमको बताना है
कि इसको जब हम 90 डिग्री घुमा करके यहाँ पे लाएंगे तो इसको भी हमें सेम वे में, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि लोअर राइट को भी हमें सेम वे में इसको भी ले जाकर के यहाँ पे भी हमें घुमाना है। तो पहले आप ऐसे केसेस में ऐसे 1-2 सवाल ही आते हैं, वैसे ऐसे आएंगे भी नहीं। वैसे इन्होंने ये बुक का लैंग्वेज है ना, इसीलिए इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। आपको जैसे मैंने सिंपल तरीका बताया आप वैसे भी बना सकते हो। और ऐसा कभी भी नवोदय में क्वेश्चन नहीं आता है जिसके कि 2 आंसर संभव हो, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब ऐसा अगर कोई एक क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको लिए बोनस मार्किंग होता है, यानी उसके लिए सभी को नंबर मिल जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्नर कॉर्नर सेम है, आप वैसे भी देख सकते हो दोनों सेम लग रहा है, तो आप उस कॉर्नर से उस कॉर्नर को सेम ढूंढोगे तो वैसा भी ढूंढा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको स्किप कराया था, ताकि ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अब इन्होंने तो मान लो लिख दिया है कि 90 डिग्री घुमाया जा रहा है, अब वो बच्चा कैसे समझेगा वहां पे कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। तो ऐसा कोई फिगर नहीं आता है, बहुत बहुत ही सिंपल आता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरा 2000 से लेकर के पूरा 2023 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर के, चैप्टर वाइज भी यहाँ पे आप लोग को मतलब प्रीवियस ईयर कराया जाएगा। उसके बाद से मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला प्रश्न पत्र तो आपको दिया ही जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारा जो फिगर था, ये बन जाओ जी, आ जाओ 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 जाओ। ओके ये हुआ, ठीक है। फिर ये हमारा फिगर हुआ, फिर यहाँ पे एक बिंदु 1 2 3, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पे इन्होंने, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इन्होंने 1 और 1। अब ये बोल रहे हैं कि इसको देखो क्लॉकवाइज घुमाना होता तब तो हम ऐसे घुमाते, लेकिन हमें घुमाना कैसे है, इन्होंने बोला है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी घड़ी के डायरेक्शन में नहीं घुमाना है। तो घड़ी वाला डायरेक्शन हटा करके हम इसको कैसे घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, और इधर से हमें घुमाना कितना है 90 डिग्री। तो आप खुद ही सोचो, जैसे ही 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो बस आपको यही समझना था। तो अब हमारा जो फिगर बनेगा ये ऐसे, ओके ठीक है, ये हमारा ऐसे फिगर। अब लिखने में धीरे धीरे मजा आ रहा है कि जब हाथें बैठ रही हैं तो यहाँ पे ये जो 3 बिंदु था वो 3 बिंदु यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले फिगर में जो 1 बिंदु था वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें जो हमारा 3 बिंदु था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो 1 बिंदु था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप फिगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। इन्होंने इसीलिए इसको एग्जाम्पल में दिया है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस बहुत सोच समझ करके और अच्छे से बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बुक वगैरह में जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी गलतियां भी दी रहती हैं, बहुत सारे बुक में गलतियां, अरिहंत वगैरह में भी, ये विद्यासागर में है, उपकार में, रेडियन में, आप किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ते हो, गाइडर में, सारे पब्लिकेशन में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुक बहुत परफेक्ट होते हैं, इसीलिए तो आपको टीचर की जरूरत पड़ती है कि ताकि वो आपको समझा सके, ताकि आपको एक्सपीरियंस से बताया जा सके कि कैसे आपको अप्रोच करना है। तो उम्मीद है कि आप 90 डिग्री ऐसे समझ गए हो। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे ही एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको एक और चीज ऐसे इधर ही समझाता हूँ ताकि 180 डिग्री भी आप समझ सको इधर ही। ये हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा साफ सुथरा लगे, ऐसा ना लगे कि किसी ने इधर ही मतलब एकदम गंदगी फैला दी है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, ठीक है, मैं क्वेश्चन खुद आप लोगों को बना रहा हूँ, और आप पहले मेरे बताने से पहले आपको आंसर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शिवम भैया ने बता दिया आपने आंसर देख लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं मिरर इमेज बोल रहा था, जब दर्पण इमेज, उसका मतलब 180 डिग्री घूमना होता है। अब 180 डिग्री आप किसी भी एंगल से घूमो, कई बार फिगर सेम आता है, तो 180 डिग्री का मतलब ही होता है मिरर इमेज बनना, या कई बार उल्टा होता है, कुछ फिगर एकदम बिल्कुल टर्न हो जाता है, तो वो दोनों अलग केस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यस दे दिया है और यहाँ पे आपको मैंने ए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का ही एक यहाँ पे जैसे, ठीक है, नहीं ऐसे ए वाले में दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और यस का यहाँ पे इन्होंने ऐसा एक फिगर दे दिया। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो आप यहाँ पे खुद ही देखो कि इस वाले कॉर्नर में और इस वाले कॉर्नर में क्या रिलेशन है। तो आप देखोगे कि जो हमारा यस ऐसे बन रहा था,
यही हमारा उल्टा हो जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ए को भी यहाँ पे फील करते समय बस क्या करना है, जो हमारा आंसर होगा उसको फील करते समय ए को उल्टा करना है। तो आप ए को उल्टा भी करते हो तो ए ही बनेगा। ऐसे एबीसीडी में बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट होते हैं जिनको आप बनाओगे तो वैसा का वैसा ही बनेगा। तो मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन के जगह पे ए के जगह पे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा और ए के जगह पे मैंने मान लीजिए बी दे दिया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सके कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे मैं आपको समझा सकूं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बी दे दिया, उम्मीद है ये आपको बी जैसा लग रहा होगा, ठीक है, बी बन गया। तो अगर अब आप इसका मिरर इमेज बनाते हैं, यानी इसका उल्टा इमेज बनाते, तो ये पूरा जो बी ऐसे हमारा बना हुआ है वो पूरा का पूरा ऐसे घूम जाता। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आता वो हमारा बी ऐसे आता, ऐसे होकर के ऐसे आता, तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी आपका थ्योरी पार्ट था। थ्योरी मतलब कि आपको ये चैप्टर में कैसे कैसे क्या क्या चीजें समझानी थी, तो ये सारी चीजें। ओके, कहाँ गया ये हमारा, आ जाओ, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। 5 और 6 देखते हैं और उसके बाद से नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंट्रेंस कॉर्नर में आपका पूरा का पूरा पीवाईक्यू दिया गया है। पीवाईक्यू हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लगता है हमने कभी पीवाईक्यू यहाँ पे, अच्छा ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको समझाया जाएगा अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि पीडीएफ में आप कुछ भी चीजें लिखो, आपको देखो समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड किया था बट वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया है, ठीक है। तो इसको ये सब डिलीट करते हैं हम। इधर हमने, कोई बात नहीं, आपको फिर दोबारा बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ये हट जाओ जी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ओके ठीक है, चलिए। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा है। 2001 का भी पीवाईक्यू है, 2002 का भी, 2000 का भी है, 1900 का भी पीवाईक्यू है, 1997 वगैरह में जो आए थे जो क्वेश्चंस, तो इसकी तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो अभी जब मैं आपको थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट करा लेता हूँ तो फिर प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद से, प्रैक्टिस में भी बहुत क्वेश्चंस है, पूरे आपको 25 क्वेश्चंस तो मैं खुद ही प्रैक्टिस करा दूंगा। और फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस मतलब खुद से करने के लिए। तो खुद से करने वाला जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं दिखाता रहूंगा, उसका आंसर मैं आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों को खुद ही करना है अटेम्प्ट। मैं ऐसे उसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका आंसर मैं लास्ट में बस आपको आंसर की दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन दिखा करके, और आपको खुद सेल्फ एनालाइज करना है कि आपके कितने मार्क्स उसमें आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ही आपको उसको बताऊंगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारा एक चैप्टर इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम कहाँ पे थे, मैंने आप लोगों को क्या बोला अभी, कि मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे समय दे देते, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, ऐसे थक जाता है ना, लगातार बोलना होता है। ओ सॉरी, ओके, अच्छा चलिए कोई नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से हमें यहाँ पे बात करना है। तो यहाँ पे मैं पहले राइटिंग वाला टैब ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हमारा 5 है। अब यहाँ पे देखो, आपको इसमें और साइड में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आप देखो इस कॉर्नर वाले में और यहाँ पे इस कॉर्नर वाले में, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वो पूरा कंप्लीट यहीं पे बन रहा है, मतलब इसी के जैसा यहाँ पे बनाया जा रहा है, बस उल्टा बनाया जा रहा है। यानी ये जो फिगर ऐसा था इसको ऐसे करके बना दिया जा रहा है। आप देखो मेरे हाथों को देखो, ये फिगर ऐसा था और इसको इन्होंने ऐसे करके बना दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे ये वाली जो फिगर है आपके पास, अब इसी का आपको कॉर्नर में ले जा करके बनाना है, तो आप कॉर्नर में ले जा करके इसको बनाओगे भी
तो आप इसी फिगर को पलटोगे भी तब भी यही का यही रहेगा, यानी इसको उल्टा भी करने पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है, ये तो आपने देखा होगा कि ये और ये जैसे इसका उल्टा यहाँ पे बना दिया गया है, तो बस इसका उल्टा बनाओगे तो ये सेम का सेम यही बन जाएगा, क्योंकि इसमें ये उल्टा करने पे भी वैसा का वैसा ही आएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये कुछ क्वेश्चंस बस देखने में डरावने लगते हैं, होते बहुत आसान है, तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन से डरना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इसको देखो, आप इसको मैं 2 तरीकों से बता रहा हूं। पहला तरीका इजी वाला, ठीक है, वैसे नहीं, ठीक है, पहले इजी वाला। आप इस वाले फिगर को देखो और इसके साइड वाले को देखो, आप देखोगे कि ये साइड और साइड का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था, साइड मतलब बगल बगल वाला का। तो अब यहाँ पे देखो, ये दोनों बगल वाला आप देखोगे तो दोनों बगल वाला आपको सेम लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे ही यहाँ पे भी आपको क्या करना है, साइड और साइड वाले में आपको ढूंढना है। आप ढूंढो कि इसके जैसा फिगर कौन सा है जिसमें ऊपर वाला तीर उधर की तरफ हो, इधर की तरफ, और नीचे वाला तीर इधर की तरफ हो। आपको सेम फिगर ढूंढना है, तो आप ढूंढोगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सेम फिगर इसी के जैसा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पहला तरीका है, डायरेक्ट साइड से साइड का आप रिलेशन निकाल लोगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऐसे आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। अब दूसरे तरीके से बनाने के क्या तरीके हैं, यहाँ पे ये भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से आंसर ट्रिक लगाएंगे, अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो, आप इस साइड में और इस साइड में रिलेशन देख लो। आप देखो ऊपर वाला जो तीर है, इसका भी मुंह और इसका भी मुंह, दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है, दोनों ऊपर ऊपर है। तो इसमें भी क्या होगा कि ऊपर वाले का मुंह और यहाँ पे जो भी तीर होगा तो उसका भी यहाँ पे ऊपर वाले का मुंह इसी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक फिगर बना। और दूसरा यहाँ पे देखो, ये दोनों मुंह एक दूसरे के ऑपोजिट करके रखे हैं, यानी इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ, तो यहाँ पे भी इसका मुंह और एक यहाँ पे जो हमारा तीर बनेगा इसका मुंह अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से भी देखोगे तब भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो आप कैसे हूँ भी सोच सकते हो। इसमें रीजनिंग में यही तो है कि मैं आपको कोई भी तरीका नहीं बता सकता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। आप रीजनिंग में थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होता है। इसमें प्रैक्टिस जितना आप चीजों को करोगे उतना, अगर हमने जो आपको कंटेंट दिया आप इसको ही फॉलो कर लो तो आपके पास बहुत रीजनिंग हो जाएंगे, बहुत, आपको थोड़ा भी रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगा। और मैथ तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तो मैथ मजा आएगा। मैथ हम इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, मैं मैथ कोशिश करूंगा कि जैसे लोग टीचर लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं पूरा प्रॉपर उस वे में आपको पढ़ाया जाए, वही मतलब सेम ऐप यूज करके, पूरा ब्लैक पीछे बैकग्राउंड रहेगा। मैथ में कोई भी पीडीएफ वगैरह नहीं रहेगा, बस क्वेश्चन के लिए हम पीडीएफ वगैरह से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि खुद क्वेश्चन बना करके थोड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वहां से हम बस क्वेश्चन लेंगे। बाकी आपको एकदम प्रॉपर सारी चीजें एकदम अच्छे से बताई जाएंगी मैथ वगैरह में। तो अभी मैथ की तो बात नहीं करते हैं, अभी मैथ तो अभी रीजनिंग का भी शूट हो रहा है, अभी रीजनिंग शूट होने के बाद से फिर मैथ वगैरह की बात की जाएगी। सो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद से मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद से, ओके, ओ भग्या भगो मत जी, ऐसे तो डर लग जाता है कभी अचानक से, ठीक है। ये इंट्रेंस कॉर्नर है, ये तो आपको पीवाईक्यू लास्ट में कराना है, क्योंकि पीवाईक्यू आप लास्ट में ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि अचानक से हम मान लीजिए पीवाईक्यू कराए आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखिए आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको पूरा करना है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कितने हैं थोड़ा सा देख लिया जाए। सो यहाँ पे थोड़ा नीचे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको 24 क्वेश्चंस मैं आराम से कराऊंगा। आप कोशिश करना कि पहले आप खुद आंसर बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। हम लास्ट में क्या करेंगे कि आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, मैं मेरे बताने से पहले आप आंसर बता देना और आप अपने कॉपी पे लिख लेना पूरा 1 से लेकर के 24 तक। जैसे आप देखो, मैं अपना तरीका थोड़ा सा बताता हूँ ऐसे कि ऐसे कैसे आप करना। मैं पेज वगैरह पे क्या करता हूँ कि पेज वगैरह पे ऐसे 1 से लेकर के पूरा गिनती लिख लेता हूँ, जितने क्वेश्चंस करने होते हैं कि 1 2 3 4 5, ऐसे 5, फिर इधर 6, मतलब ऐसे नीचे ही आप लिख लो 6 7 8 9 10, ऐसे करके मैंने लिख लिया, ठीक है। अब जैसे 1 का मान लीजिए, 1 का मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और 1 का यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नंबर 4 पता चला, तो ऑप्शन नंबर 4 मैं लगा लूंगा।
टू का यहाँ पे मेरे को पता चला कि 2 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 लगा लिया। वैसे देखिए मैं बहुत तेजी से रीजनिंग सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है, तो ये हमारा ऐसे बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 का हमारा ये भी का ये सेम फिगर, तो इसका ये उल्टा फिगर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 का ये हमारा पूरा गोला गोला यहाँ पे आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी मैं बना दूंगा कि आप भी ऐसे ही देखो, कर लो सॉल्व। अब आप खुद ही सोचो, अभी इन सारे क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस को मैंने लगभग 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। 1 मिनट से भी मैं कम में सॉल्व कर सकता हूँ। आप एग्जाम में बैठे हो और इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, एकदम पट एकदम निपटाए जा रहे हो। क्वेश्चन आ रहा है खत्म, क्वेश्चन आया देखे इसका आंसर ये होगा खत्म, क्वेश्चन आया देखे खत्म। और वो चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा। कोई बच्चा जो पहली बार देख रहा होगा, शुरू कर रहा होगा, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। कोई भी चीज देखो आप शुरू करते हो तो आपको मतलब थोड़ा समय लगता है उसको सीखने में, तो इस बात से आपको घबराना नहीं है, मेहनत करना है, मेहनत से सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेहनती बच्चे हो, तो इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। सो अब हम